सर मैं तरसेम पाल सैनी, मैं आप सबका मीडिया बंधु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनता पर जब कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो आप रूबरू जनता का साथ देते हैं और जनता की आवाज़ जो है जो सरकार तक पहुंचाते हैं। मगर ये बैरी सरकार सुनती नहीं है हमारी लोगों की। आज हम इसलिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम डिप्टी कमिश्नर के साथ पहले भी मिले थे 3-4 महीने पहले कि जो हमारा पंडोरी दरिया जो है जहाँ माइनिंग हो रही है, वो माफिया जहाँ डटा हुआ है, तो जो डंपर चलते हैं डंपर, वो आए दिन महीने 2 महीने के बाद कोई डेथ हो जाती है, किसी का बाप चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, किसी की बहन चली जाती है, किसी की माँ चली जाती है, आए दिन ऐसा होता रहता है। तो आज हम डीसी साहब से 3-4 मुद्दे पे बात करेंगे। पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि ये जो मटीरियल जा रहा है हमारे पंडोरी दरिया से, बजरी जा रही है, रेता जा रहा है, स्टोन जा रहा है, कैंकरा भी जा रहा है, एक जहाँ भी जा रहा है इसकी बिल्डिंगें बन रही होगी, जहाँ इसका कोई रोड बन रहा होगा, जहाँ कोई फैक्ट्रियाँ बन रही होगी, इंडस्ट्रियाँ बन रही होगी। हम नहीं चाहते कि डेवलपमेंट ना हो, हम चाहते हैं रोड भी बने, इंडस्ट्रियाँ भी बने, बिल्डिंगें भी बने, क्रशरें भी चलें, मगर जो हमारी जनता है नगरी एरिया की उनको भी सेफ रखें। हमारी जनता ही कुछ जल्दी इन्होंने तो हमने रोड क्या करने हैं और इंडस्ट्रियाँ क्या करनी है। हमारे 15 डेथें हो गई हैं जो 2-4 महीने के बीच, 1.5 साल के बीच 15 डेथें हो गई हैं। जंग, उनका कौन जिम्मेवार है? गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर लोग हैं बेचारे, उनका कोई सहारा नहीं है। कल जो डेथें 2 हुई हैं, बाप जो है उसकी एज जो है 50 साल है और बेटा जो है 17 साल एज है उसकी। तो उनके घर में इतना जो हालात हुए हैं, मातमदारी पड़ी हुई है, उनका कौन जिम्मेवार है? ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार नहीं है? ये सिर्फ पैसा देख रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये मुँह माफिया देख रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब डीसी इधर हमारे रातपुर लंगर जी थे, उन्होंने 2 महीने टिप्परें डंपर जो बंद किए दिन को, रात को चलते थे। तो रात को जब चलते थे तो जनता भी सेफ थी, रोड भी सेफ थे, क्रैशरें भी चलती थी और सारे काम चलते थे। तो आज हम पहले पॉइंट पे यही बात करेंगे डीसी साहब से। माननीय हमारे डिप्टी कमिश्नर जहाँ बैठे हुए हैं, जंग हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि इनको दिन को जो बंद करें, नहीं तो हमारी जनता मर जाएगी सारी। ये जुल्म हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर हम रोड पे आ जाएंगे। हमारी बात अगर डीसी साहब नहीं मानेगा, बैठ जाएंगे रोड पे, हमको भी कुचल देंगे, फिर कुचल जाएंगे। मरना तो एक दिन है ही, हमने जाना तो है दुनिया छोड़ के एक दिन, मगर हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हो रहे हैं हमारे लोगों पे। हम इसलिए आज यहाँ आए हैं कि रात का टाइम जो फिक्स करें, रात को चले, 5-7 घंटे चलें, जितना मर्जी सामान ढोले, कोई बात नहीं है, करें। डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, पहले हमने अपनी जनता देखनी है। डीसी साहब भी हमारे हैं, डीसी साहब कोई बाहर के नहीं है। डीसी साहब के पंजाब में क्या है, जो हमारा नियर बॉर्डर है पंजाब, तारागढ़, चले जाओ, दिन को कोई डंपर नहीं चलेगा उधर। खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद की हुई है। 8 बजे के बाद वो खुद पुलिस वाले कहते हैं अब जाओ भाई, अब करो काम। तो इधर भी ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होता जी? जो सरकार बाईपास से इतने बड़े बड़े रोड बना रही है, क्यों बना रही है? जनता की सेफ्टी के लिए बना रही है ना। जनता भी सेफ होनी चाहिए, पहले तो जनता है, बाकी तो डेवलपमेंट बाद में होनी चाहिए। इस बात पे आज बात करेंगे डीसी साहब से। अगर मान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मान गए तब भी अच्छी बात है, फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। तो घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। आप देख सकते हो कि हमारे नगरी क्षेत्र से कितने युवा साथी, जहां हर पॉलिटिकल पार्टी से और हर सामाजिक जो समाज की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से गणमान्य लोग जहां पर हैं। आज डीसी साहब से मिलना है, तो हम जिस बात को लेकर डीसी साहब से मिलेंगे वो बात ये है, डिमांड्स हैं हमारी कि जो हमारे इलाके में टिप्पर चलती हैं, पहले तो उसको बंद किया जाए। अगर बंद नहीं कर सकते आप उसको, तो रीरूट किया जाए, उनका रास्ता अलग से बनाया जाए। अगर आप उसको वो चीज़ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वो जो टिप्पर चलती है वो रात 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक उनका एक टाइम टेबल बनाया जाए, उसी समय चलें। और उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड्स है, जो स्पीड ब्रेकर डीसी साहब के द्वारा वहाँ पर बनाए गए थे, वो सिर्फ नाम मात्र के थे। उधर से स्पीड ब्रेकर बन रहे थे, उधर से टिप्पर उसके ऊपर से जा रहे थे, और वो स्पीड ब्रेकर बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, उनको फिर से बनाया जाए। और उसके बाद जो हमारी डिमांड है, वो जो वहाँ पर जो क्रैशर लगे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनके पास एनओसी कहाँ से आई हैं।
सामने पंचायत घर है, सामने स्कूल हैं, सामने इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे सब गांव हैं। और अगर आप देखोगे तो एनओसी कहाँ से आ गई। हमने कोई लाइसेंस बनाना हो तो हमारे लाइसेंस बनाने के लिए हमें 40 चक्कर लगाने पड़ते हैं एनओसी लेने के लिए। हमें आटा चक्की लगानी हो तो हमें एनओसी नहीं मिलती। तो इनको ये बताया जाए कि इनको एनओसी किसने दी। मैं आपके माध्यम से सीधा कहना चाहता हूं, डीसी साहब को भी कहेंगे ऊपर, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिनके पास जिसके समय में उनको एनओसी दी गई है, जो पैसे लेकर एनओसी दी गई है, उनको नौकरी से बरकरार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है। और ये मटेरियल जहाँ से उठाकर जब भू माफिया हमारे राजस्थान जा रहा है, जहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो, हमारे इलाके के लोग संभाल लें, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है। मगर जहाँ से सामान राजस्थान जाए, जहाँ से सामान पंजाब हरियाणा जाए, उस गुजरात जाए, उस ये भी एक चिंता का विषय है। और ये सबसे बड़ी जो हमारी मांग है कि जो कल जो डेथ हुई है जो नगरी में बाप बेटे की, उनको सरकार की तरफ से और उन क्रैशर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी उनकी कोई हेल्प की जाए, उनको पैसे दिए जाएं। ये भी हमारी आपके माध्यम से और डीसी साहब से भी बात करेंगे, ये हमारी डिमांड है। जय हिंद। घटी है, इसके बारे में हम शोक ज्ञापित करते हैं और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो मीडियम के माध्यम से जो आज तक हमारी जो बात है वो पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है। कल की इतनी भयानक घटना घटी है कि एक बाप बेटे की डेथ मौके पर ही हो गई। क्रशर इतने तेज चल रहे थे, टिप्पर वगैरह इतने तेज चल रहे थे कि हमको तो डर के भी संभल के भी जीना पड़ता है इसका। कभी जब रास्ते में स्कूल टाइम जब स्कूल लगता है, तो जब छुट्टी होती है, बच्चे जब छुट्टी होती है तो डर के सहमे हुए भी रास्ते में से लग होकर चलते हैं, कहीं के टिप्पर ना आ जाए। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। अगर ना की गई तो इससे प्रोटेस्ट फिर कितना होगा कि हम सड़कों पर आ जाएंगे कि डीसी साहब को, प्रशासन को भी इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की मुबारक देते हैं कि कोई भी मुश्किल लोगों पर आ जाए तो वो उसको पूरा कवर करते हैं और पूरी कवरेज देके इस बात को उजागर करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाते हैं। तो जो बात चल रही है कि कल जो हादसा हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो तो एक मर्डर है। क्योंकि जब हमने वो क्लिप देखा तो उन दोनों बाप बेटे को ऐसा घसीटा गया कि इतना तेज़ चल रहा था कि कम से कम कोई 20 गज या 50 गज जो है वो जगह जो थी वो घसीट के ले गए। मैं तो ये कहूँगा कि ये मर्डर है। उन पर जो ट्रक का ड्राइवर है उस पर ये मर्डर केस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि नगरी के लोग जितने भी हमारे हैं बहुत परेशान हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपको तो पता ही है कि पिछले जनवरी में भी एक बच्ची जो थी वो स्कूल टीचर थी, वो उसकी भी जान जो ट्राले थे, बड़े बड़े ट्राले थे, उससे गई। तो उस वक़्त भी हमने ये वहाँ पर नगरी में प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन करने के बाद हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राहत जो है वो नहीं मिली। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिले, लेकिन कोई पब्लिक को राहत जो है वो नहीं दी गई। अब मैं दोबारा इस बहरी गूंगी जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पब्लिक नहीं रहेगी तो आप राज किस पर करेंगे। इसलिए पब्लिक की हिफाजत करना जो है सबसे पहले आपकी ये ड्यूटी बनती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी जायज़ डिमांड है वो उनको पूरा किया जाए, और वरना वो दिन दूर नहीं है। अब हमारे बच्चे, नौजवान जो लड़के हैं वो भड़क गए हैं, ये ऐसे हादसे देखकर वो भड़क गए हैं। फिर उनको और हम जो सियाने लोग हैं हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और हमारे जो युवा लोग हैं वो आगे आ जाएंगे। फिर जो भी अगर कोई कॉन्सिक्वेंसी होगी तो इस एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी।
इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए हमारे साथ नगरी के जितने भी एमसी वगैरह हैं या कोई सियाने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब से आज हम बात करना चाहते हैं। अगर वो उनने ये बात हमारी मान ली तो अच्छा है, वरना हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।